आज का पहला और दूसरा वचन को ये जोर से पढ़ लीजिए। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें ना। बाइबल पढ़ना भी आना चाहिए जल्दी और अच्छे से पढ़ना भी। इब्रानियों मालूम है कहाँ है? 12 अध्याय का एक पढ़ो। हाँ हाँ दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे भरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन, हालेलुया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है सर और सामर्थी वचन है। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हटके करता हूँ। यहाँ वैसे ये वचन ये बता रहा है कि हमारी आंखें हमारे यीशु मसीह पे होना है और वो बोले हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने का। हालेलुया। और पूरा मसीह जीवन है ना, यहाँ ध्यान दो, जो मसीह जीवन का केंद्र है वो आपका विश्वास है। कम विश्वास कम आशीष, कम विश्वास कम अभिषेक। हालेलुया। कम विश्वास कम आज्ञाकारिता, अधिक विश्वास अधिक समर्पण। हालेलुया। अधिक आज्ञाकारिता। विश्वास उसके विश्वास से पहचाना जाता है। तो अब किसकी ओर ताकना है? यीशु की ओर। पर मैं उस हट के आपको बताना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। पहली लाइन में लिखा है, फिर से पढ़ो पहली लाइन, 12 का पहला वचन। हाँ, गवाहों का बड़ा, सब बोलो गवाहों का बड़ा बादल, बोलो गवाहियां, गवाहों का बड़ा बादल। इस पंक्ति में लिखा जा रहा है, इसके पहले 11वें अध्याय में केवल गवाही है, गवाही। मूसा की गवाही, इब्राहिम की गवाही, नूह की गवाही, रूत की गवाही, दाऊद की गवाही, प्रभु के दासों की गवाहियां 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 हैं। उनके जीवन गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। सब लोग जोर से हालेलुया। तो इसका मतलब आपको मैं बताना समझाना चाहता हूं, जब गवाहियां होती है कलीसिया में, तो गवाहियां सुनते सबके अंदर क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है ना। कोई बोलता है मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरे को कैंसर था और ऐसा काम पाऊंगा और फिर उसके बाद ऐसा होगा और उसको क्या मिल गई? चंगाई। सुनने वालों का विश्वास बढ़ता है। इसको ठीक करता है यीशु मसीह, कैंसर को ठीक करता है। हालेलुया। मैं जब भी प्रभु का धन्यवाद 2023 के बाद मैं जब भी जाता हूँ, जैसा भी आत्मा गवाही करता हूँ, मैं अपने जीवन की गवाही छुपाता नहीं। मैं बताता हूँ मैं ऐसा बीमार पड़ा और यीशु मसीह ने मुझको ऐसा चंगा किया। हालेलुया। और जब मैं गवाहियां दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनो, जब मैं गवाहियां दे रहा हूँ, मैं किसी लोगों की आगे किसकी ओर दिखाता हूँ? यीशु की सामर्थ की ओर। किसकी सामर्थ की ओर? यीशु मसीह की। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं तो मानने वाला था, और यीशु मसीह की सामर्थ में, यीशु मसीह की ताकत में, यीशु मसीह के क्रूस में, यीशु मसीह के वचन ने क्या किया? उसको चंगा किया। मतलब हम जब गवाही देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की और यीशु की गवाही देते हैं, उसकी सामर्थ की गवाही देते हैं। हालेलुया। उसमें गवाहियों का बहुत बड़ा असर होता है। पर आज मैं इसको हटकर कुछ बताना चाहता हूं कि गवाहियों के विषय में, कि न केवल गवाहियों और गवाहियां जो होती है उससे विश्वास बढ़ता है, परंतु इसके अलावा एक और भी बताना चाहता हूं। और जो हमारा जीवन है ना, प्रत्येक की गवाही के पीछे है, जो भी इनकी गवाही है मनुष्य, उसके पीछे जो है उनका विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि आपने नहीं तो विश्वास किया है। मैं आज जीवित हूं, मेरे लिए प्रार्थनाएं हुई, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु पे था, मेरा विश्वास वचन पे था, मैं उनसे वचन बोल रहा था। हालेलुया। मैं यीशु मसीह में विश्वास कर रहा था, उसकी सामर्थ में विश्वास कर रहा था। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, आपकी चाहे गवाही सुनो चाहे गवाही बोलो, उसमें क्या कार्य करता है? विश्वास कार्य करता है। सुनने से विश्वास बढ़ता है और बोलने से दूसरे का विश्वास बढ़ाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर 12वें अध्याय में 11वें अध्याय में कितनी गवाहियां है, जितनी भी मैं क्या बताना चाहता हूँ। 11 का 25 पद पढ़ो जल्दी से, 25 पढ़ो जल्दी से। हाँ, मूसा के विषय में गवाही, जल्दी एक पद पढ़ो, 25 26।
मूसा ने पाप में क्षणिक दुख भोगने की अपेक्षा, सुख भोगने की अपेक्षा, और 26 पद, और बत्ती के साथ विकसित होने को हाँ मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। सुनो यहाँ पर मूसा की क्या गवाही आ रही है, यहाँ ध्यान दीजिए। आपके और मेरे जीवन के पीछे गवाही है। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला था कलीसिया प्रार्थना करके आया हूँ, क्योंकि मैं बरेला की कलीसिया में जब इतना बोलता हूँ तो आमीन और हालेलुया, यहाँ की कलीसिया में पता नहीं क्यों नहीं आता वो चीज। आप लोग बहुत दुआ करके आया हूँ, ठीक है ना। तो बोल रहा हूँ उसको ग्रहण करके आमीन हालेलुया। समझ में आया कि आपके अंदर जा रहा है वचन। प्रेज द लॉर्ड। जागृत होकर हालेलुया। चलो फिर से क्या लिखा है यहाँ पर, मूसा की गवाही मैं कर रहा हूँ। क्या लिखा मूसा की गवाही, उसने पाप के क्षणिक दुख भोगने से, सुख भोगने से दुख भोगना अच्छुत समझा। विश्व की शक्ति का लिखा है, मसीह के निंदित होने से अच्छुत को अच्छा समझा, विश्व के धन भंडार से। अब गवाही क्या है, मूसा लालची नहीं था। मूसा की गवाही क्या है, उसने वो सुख को छोड़ दिया और मसीह के लिए दुख सह लिया। हालेलुया। मसीह के लिए निंदित हो लिया और फिरौन के बड़े धन को क्या कर दिया, त्याग दिया। अब सुनो, आपके मेरे विषय में क्या गवाही दी जाती है। गवाही हमेशा पीठ पीछे होती है, मुंह सामने भी होती है और पीठ पीछे भी होती है। और गवाही से देखो कितना असर पड़ता है, आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के विषय में स्वर्ग से हमेशा परमेश्वर गवाही देता था। जब बपतिस्मा लेके निकला, क्या बोलने लगे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं कहां से आकाशवाणी की, आकाशवाणी हुई। कौन गवाही दे रहा है, यीशु मसीह की, परमेश्वर। फिर रूपांतरण की पर्वत में पतरस याकूब ब्राह्मण ने और मूसा अचानक से जब यीशु मसीह को लेके गया, मूसा ले गया। रूपांतरण पर्वत में देखा यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, मूसा के बदले हुए स्वर्गीय रूप लेकर आए हैं, बात कर रहे हैं। हालेलुया। पतरस बोलता है जब सब कुछ हो गया, पतरस बोलता है तीन कब बनाएंगे, और अचानक ऊपर से आई, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। कौन गवाही दे रहा है, परमेश्वर स्वर्ग गवाही दे रहा है। आपको आपकी गवाही को देना है, अपने मुंह से अपने विषय में गवाही देना, उसको भी मैं बताऊंगा। और आपकी गवाही पीठ पीछे होती है। हालेलुया। कई बार हम अपने मुंह से झूठी गवाही देते हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, हम दिखाते हैं दुनिया को, और पीठ पीछे दुनिया ने आती है और पीठ पीछे गवाही देती है। ये जैसा बोलता है ना वैसा है नहीं, वैसा है ये, वैसा है। हालेलुया। और ये गवाही पर बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी गवाही मैं नहीं, कौन कहता है, परमेश्वर मेरी गवाही देता है। हालेलुया। कितना अच्छा संबंध था, यीशु मसीह परमेश्वर की गवाही देते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इससे पहले यीशु मसीह आया, यूहन्ना भेजा गया किसकी गवाही देने के लिए, यीशु मसीह के विषय में गवाही देने के लिए। अरे मैं कुछ भी नहीं भैया, मैं तो बपतिस्मा देने वाला हूँ, वो भी पानी से बपतिस्मा देने वाला हूँ, और मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसके जूते के बंधन की खोलने के लायक नहीं हूँ, खोलना महान है। हालेलुया। तो जब ऐसे बोलते हैं किसी के बारे में, तो उसकी गवाही क्या करते हैं, देते हैं। आप यदि मुंह बंद रखते हैं, इसका मतलब आपकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि प्रभु ने आपके जीवन में छोटा काम किया, बड़ा काम किया, आपको बिना डरे चाह करके बोलना है, इसकी गवाही यीशु की गवाही देना है। क्योंकि गवाही देने से आपका भी विश्वास बढ़ेगा और सुनने वाले का भी विश्वास बढ़ेगा। और यहाँ लिखा है, जब गवाहों का बादल हमको घेरे हुए हैं, तो अनेक उलझाने वाली वस्तु पाप सबको दूर करे और आपका ध्यान कहाँ लगाए, यीशु की ओर। वो विश्वास का करता, वो सिद्ध करने वाला। मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोग गवाहियां सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी प्रेज़ नहीं, केवल गवाही सुनो, बाइबल नहीं पढ़ो, परंतु हमको गवाहियां बहुत सुनना है और जाके गवाहियां बनाना है और अपना जीवन भी अब गवाही के लायक बना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा मर गया, दाऊद मर गया, पर अभी भी क्या दी जा रही है, गवाहियां दी जा रही है। क्या बोलता हूं प्रभु का वचन, और वो शाऊल को मर गया जो पहला राजा था, उसको मैंने तुच्छ जाना, और दाऊद को मैंने प्रिय जाना, वो मेरे मन के अनुसार। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा, परमेश्वर बोल रहे हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना, कोई मेरे पीछे बोले।
पता नहीं बोलता है कि नहीं, और यदि मैं सत्य होऊंगा मैं सत्य बोलेंगे। हालेलुया। अरे आप जानते हैं, भैया को पास्टर को जानते हैं, उनका जीवन ऐसा है, अरे उनके जीवन में ये बात है, मुझको सुन के खुशी लगी कि प्रभु को महिमा मिले। पर अगर होगा तब तो मेरी कमाई होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के बारे में सोचिए, आपके विषय में क्या गवाही दी जाती है। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है, निकालेंगे मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके 19वां पद, जल्दी से पढ़े। यूहन्ना के पास लोग आए, तो जल्दी खोल के पढ़ो फटाफट, क्या लिखा यूहन्ना की गवाही ये है। सुनो, जब स्टेज से लेवी और याचक आ गए, केवल ये पूछ रहे, यूहन्ना तू यीशु मसीह है? नहीं, यीशु मसीह नहीं हूं। तू एलिया है? नहीं, मैं एलिया भी नहीं हूं। पढ़ बेटा, जल्दी पढ़। हाँ हाँ, तू कौन है? मान लिया और इकरार नहीं किया। मान लिया मैं मसीह। लोग थोड़ा सा क्या समझे लेते, यीशु मसीह तो नहीं है, क्योंकि तू भी बड़ा अच्छा संदेश देता है, तेरी लंबी दाढ़ी है, लंबे बाल है, ऊंट के रोए के वस्त्र पहनता है, तेरे ऊपर भी अभिषेक है, तो उसने नहीं दिया। मैं इसके आगे भेजा गया, मैं नबी हूं, पर मैं यीशु मसीह नहीं हूं। और आगे बोलो फिर। हाँ, नहीं मैं वैष्णवता भी नहीं। और आगे, हाँ, तू है कौन? जब लोगों ने भेजा था, पता कर किया यूहन्ना है कौन, क्या गवाही है उसकी। और आगे क्या कहता है? अरे हाँ, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता में लिखा है, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज, मैं यीशु मसीह के आगे आगे आया हूं ताकि मार्ग तैयार करूं, कि बता दूं एक आने वाला है, वो उद्धार करता है, वो मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला मैं कौन हूं? कुछ नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं इसलिए भेजा गया, किसकी गवाही देने के लिए? यीशु की गवाही देने के लिए, और मेरी पहचान ये है। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाह रहा था, सुनो, आपके विषय में आपको अपनी सच्ची गवाही देना जरूरी है। कई बार मुंह से जरूरत नहीं है, आपका जीवन गवाही दे देता है, आप खड़े हो या नहीं। तब ध्यान में सुन रहे हैं। हालेलुया। आपके घर में जो 3-4 मेंबर है ना, वो घर के मेंबर बता देंगे आप कैसे सदस्य। आपकी माँ बता देगी, आपका पिता बता देगा, आपके बच्चे बता देंगे हमारा पिता कैसा, हमारा मम्मी कैसी है। वो सब गवाही देंगे बाहर। आप इतना भी कुछ नहीं बेटा, आप जाके मम्मी के बारे में मत बोलना, पापा के बारे में मत बोलना, कितना भी मत कराओ, कहीं ना कहीं बात निकल के आती है। आपका जीवन गवाही देता है, मासी के बाप ऐसे, बच्चे ऐसे। सुन रहे हैं ध्यान से। हालेलुया। एक दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो, मेरे विषय में क्या गवाही डालती है बाहर। हालेलुया। मेरे घर के लोग क्या गवाही देते हैं, मेरे पड़ोसी क्या गवाही देते हैं। आप सोचो अपने विषय में। यीशु मसीह के चेलों को बुला के बोलता है, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो लोग क्या बोलने लगे, तू यशायाह है, यिर्मयाह है, एलिय्याह है। पतरस को क्या कहते हैं? पतरस बोलता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह बोलते हैं, मांस ने लहू ने नहीं, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने तुझ पर यह प्रकट किया कि मैं कौन हूं। हालेलुया। और गवाही क्या थी? गवाही क्या थी? पतरस को परमेश्वर ने प्रकट किया, पर यीशु की गवाही क्या थी? यीशु को कोई क्या बोलता था? यशायाह बोलता था, कोई यिर्मयाह बोलता था, कोई एलिय्याह बोलता था, तो कुछ भी बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे? ये कोई बड़ा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। मेरे विषय में, आपके विषय में क्या बोलते हैं? ये बहुत बड़ा निकट है, बहुत बड़ा झूठा है, एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा चक्रीबाज है। ये क्या है? क्या गवाही है बाहर? बहुत प्रार्थना करने वाला है, ये बहुत कैसा है, ये गवाही सोच लीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, हमारा गवाही आपको ठोकर लगाएगी या प्रभु को क्या करेगी? महिमा। यदि गवाही सही नहीं है, बाहर ठोकर लग रही है आपके जीवन से, और गवाही अच्छी है तो देखकर लोग प्रेरणा पा रहे हैं।
हालेलुया। प्रभु का दास, और हम लोग भी प्रभु के दास हैं। हम लोग और भी क्या देखते, केवल प्रचार भी देखते प्रभु का। और जो हम जबलपुर में बड़े बड़े प्रचारक बुलाते हैं, उनका प्रचार सुन के नहीं, उनसे हम सबसे प्रचारक हैं। पर क्या देखते बुलाते मालूम है? उनके विषय में जो गवाही दी जा रही है। अरे प्रभु का दास का चरित्र अच्छा है, अभी जिसे प्रभु का दास नाम नहीं होगा, हम लोग उसको बुलाने वाले। अचानक से मेरे कान में आवाज आई, बात आई कि उस प्रभु के दास के विषय में एक एलिगेशन लगा है। ऐसा एलिगेशन लगा उसने कोई जवान बच्चों को ऐसा छीन लिया। तो उसके जीवन में जब ऐसी बातें आई तो एक प्रभु के दास ने उसको अपने संग ले जाना बंद कर दिया। हमने भी सोचा तो हमने बोले रहने दो, हमने उनको नहीं बुलाते। अच्छा लगेगा, आपको सब गाना में गाते भी है, मैं नाम नहीं बोलता, ठीक है ना। जिसके बारे में सोच रहे वो नहीं हो, शायद आप लोग नाम नहीं जानते होगा, पर जो जिसके तो अच्छा जिसके गाने हम गाते हैं वो बहुत अच्छा प्रभु का दास है, उसकी अच्छी गवाही पर एक है प्रभु का दास है, ठीक है। मैं नाम नहीं बोल रहा, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जरी सी गवाही बिगड़ी, जरी सी गवाही बिगड़ी और काम खत्म। लोग धोखा खाते हैं, लोगों को धोखा लगता है। आप अपने विषय देखिए, हम थोड़े से लोग हैं, 50-60 लोग, हमें से हर एक की गवाही एक दूसरे के जीवन में जाती है। हम कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, हमें से कोई लोग अच्छा दुआ करते हैं, कोई लोग कैसी बातें करते हैं, ये सब हमारे पीठ के पीछे बातें होती हैं और एक गवाही बनती है। हालेलुया। लेकिन लोगों की नाम की गवाही देता हूँ, मतलब आंटी आती है, किसी एक बहन को फोन पे बता रहा था, मैं उस दूसरी बहनों के बारे में बता रहा था, वो इतनी दूर से बराबर चर्च आती है और बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाली है। पीछे की गवाहियां हैं, नाम नहीं लेना, मैं सबका मैं सबकी तारीफ करता हूँ, पर हमारी प्रत्येक की गवाही कैसी है पीठ पीछे, क्योंकि हमारी गवाही से प्रभु का नाम को महिमा करना है, यीशु दिखाई देना है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। हम कई लोग हमारी चर्च में पुराने होते जा रहे हैं, फिर भी अभी तक बच्चों की कहानी सवाल, अभी छोटी छोटी बातों में बुरा लगता है, अभी छोटी छोटी बातों में दूसरों को हम भोजन करते हैं। क्या गवाही है आपकी? भले हो सकता ज्यादा प्रार्थना करते हो, समय बड़े ध्यान से समय सुनो। हालेलुया, हालेलुया। जब गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, क्या गवाही दी जा रही है? अब्राहम के विषय में, मूसा की गवाही की अगर मैंने पढ़ा है, नूह के विषय में क्या गवाही दी जा रही है? हालेलुया। हर एक की गवाही, बस सुनो एक और चीज बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमारी गवाही को स्वर्ग देता है, परमेश्वर हमारी गवाही देता है। आप ये मानना चाहोगे कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी कहां से हुई? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल यीशु के नहीं, प्रभु के दासों की गवाही मैंने अंको देरोला जी को कई बार सपने में देखा। मैं कहीं समझा नहीं, कि बाद में मैंने सोचा कि वो अंको देरोला जी नहीं है, प्रभु का दूत। जब कोई प्रभु का दास दिखाई देता है तो कौन दिखाई, क्या संदेश है? प्रभु का दूत, उनका दूत संदेश लेके आ रहा है। मतलब मुझे कोई दास की अच्छी गवाही है। समझ सब लोग ध्यान से रहे। हालेलुया। कईयों का दूध जाता है, कईयों का भूत जाता है, पता नहीं कईयों के पीछे भूत है, कईयों के पीछे दूध है। अब अपने जीवन में सोचो, आपके पीछे दूध है या भूत है? एक ऐसी गवाही बनाइए कि दूध क्या है, भूत न जले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब समझदारों को समझ में आता है। आमीन। हो सकता है आज के बाद अपने आप को बदले, अपनी गवाही को सुधारे। आमीन। सुन रहे सब लोग? और कलीसिया में ऐसे बन जाए कि अहलों वाली बहन की गवाही, वाले भाई बहन की गवाही, वाले भाई की गवाही। सच्चाई बताऊं, उसको ध्यान से सुनो। यहाँ जो मैं अलग प्रचार कर रहा था, उससे सामर्थ्य मेरे जीवन की गवाही है। और मैं बताना चाहता हूँ, आपकी गवाही, मैं कितने लोगों को अपने प्रचार से नहीं ला सकता, आप अकेले अपनी जीवन की गवाही से बहुतों को कलीसिया में खींच के ला सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आपकी गवाही को देखकर आपकी मोहल्ले को भी बोलेंगे, भैया कहां जाते हो? हमको चलेंगे, चलो। हालेलुया। आपके मुंह से जो गवाहियां देते हो, आपकी गवाहियों के कारण से आपके संग काम करने वाले बोलेंगे, भैया हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ चर्च, हम भी चलेंगे प्रभु के भवन में। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते, जल्दी से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 और 18 को जोर से पढ़ो। 16 का 17 18। आकाश और पृथ्वी का डर जाना व्यवस्था के हिंदू के भिक्षा में सहज है। कौन सा पढ़ो? कौन से पुस्तक का?
लूका का 16 का पढ़ना पढ़िए। लूका 16 से सुनो, 16 का 17 18। एक मिनट पढ़ो जवाब। हाँ एक मिनट लिया होगा, इसमें लाजर के बारे में लिखा हुआ है, वो बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी 17 18 नहीं 27 और 28 पढ़ दो बस, चल जल्दी से। मेरे 5 भाई हैं। हाँ क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मेरे कितने भाई हैं? जिन्हें चेतावनी से कहीं ऐसा ना हो कि वे पीड़ा के स्थान में आए। और आगे बढ़ो 29। हाँ हाँ 30 वचन 30। हाँ एक पिता। हाँ हाँ हालेलुया। सुनो कहानी मालूम है कौन किससे बोल रहा है? कभी बताओ कौन किससे बोल रहा है? बता पावा कौन? उसको बताना, मेरा नाम दिया मैंने। कौन किससे बोल रहा है यहाँ पर? ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ आपको बाइबल जानो। कौन धनी? कहां से कहां पर है धनी? नरक में है। और क्या बोल रहा है? हे पिता, मेरे 5 भाई के पिता बैठे हैं, वो नरक किया है। इसलिए वो क्या करता है? वो ना किसी को भेज दे, इस स्वर्ग में से भेज दे, जाके क्या करे? लाजर को भेज दे, ताकि वो जाके मेरे 5 भाइयों को प्रभु का वचन सुनाए। तो एलिया ने अब्राहम ने बोला भी बाइबल तो है मुझे पास, तो वो जानता मेरे भाई लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, पर कोई जिंदा होकर जाएगा गवाही देगा तो मेरे भाई लोग पश्चाताप करेंगे और नरक में नहीं है। कौन गवाही दे रहा है? नरक से गवाही आ रही है। हालेलुया। नरक से गवाही आ रही है, नरक मत आना, नरक बहुत ही पीड़ा की जगह है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। और ये भी गवाही आ रही है धनी ने जीवन भर, जिसने बड़ा भोग विलास में जीवन जिया, उसको कहा क्या मिला है? स्वर्ग नहीं मिला है। धन्य क्या मिला है? उस धनी को नरक मिला है। उस लाजर जिसने जीवन भर दुख उठाया है, उसको क्या मिला है? स्वर्ग मिला है। स्वर्ग नहीं कि धनी लोग नरक जाते हैं और गरीब लोग नरक स्वर्ग जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है। कहने का मतलब है उन लोग दोनों में जिससे मत मिलाया था। हालेलुया। और वो कौन था? वो धनी नहीं था, वो गरीब लाजर था। और वो कहां पहुंचा है? स्वर्ग पहुंचा है। कौन गवाही दे रहा है? स्वर्ग गवाही। जल्दी बताऊंगा, समय ज्यादा हो रहा है। सामरी स्त्री के बारे में लिखा, जल्दी से 4:39 पढ़ो क्या लिखा है? यूहन्ना 4:39 के बारे में क्या लिखा? क्या कहता है सामरी स्त्री के बारे में? हाँ, बहुत से सामरिया सामरी स्त्री से कहने लगे, यीशु पर विश्वास किया। हाँ हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। यीशु ने जो सामरी स्त्री के जीवन में किया है आपको, वो कोई नहीं देखा था, वो नहीं देखा। वो स्त्री अच्छी होकर नया जगह पाके चुपचाप जा सकती थी घर में, और बाकी घर में बाकी गाँव में क्या देने? सब क्या देने? आज आपके जीवन में लोगों ने नया जीवन दिया है कि नहीं दिया? कितों को गवाही दिए जाके नया जन्म पाए, नया जन्म पाए घर में घुसे। ये स्थिति घर में नहीं घुसी, क्योंकि इसका घुस सकती थी, क्योंकि इसके जीवन में जो हुआ था उसको बताने में शर्म आती उसको, पर वो शर्माना बंद करती। हाँ पहले मेरा शक्ति खराब था, 5 पति कर चुकी थी, पर अब मैं दुनिया को बताऊंगी मैं जैसी गंदी औरत को प्रभु यीशु मसीह ने एक क्या कर दिया है? नया बना दिया है। हालेलुया। और तुम जाकर वो हवाइयां देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, दुनिया उसको ग्रहण करती है। आपको डरने की बात नहीं है। हालेलुया। तुम सोचते हैं अरे यार दुनिया को बताऊंगा, समाज को बताऊंगा, उन लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। हालेलुया। ये देश हमने अपने देश में देखा है, तो डाकू थे वो बाद में नेता बन गए। दुनिया ने उनको ग्रहण किया। हालेलुया। जब परमेश्वर ग्रहण कर रहा है तो दुनिया भी कलीसिया भी क्या करेगी? ग्रहण करेगी। पर प्रभु ये चाहता है कि हम बाहर जाकर क्या दें? अपने नया जन्म की, अपने विषय की गवाही दें। जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु चाहता है क्या दे? गवाही दे। जो मैं बार बार गवाही को बोल रहा हूँ क्योंकि वचन कह रहा है कि गवाही हमारा विश्वास बढ़ाती है, दूसरे का विश्वास, और विशेषकर ध्यान कहा जाता है यीशु मसीह। प्रभु के दास सच्ची गवाही सुन रहा था। प्रभु के बहुत महान दास है अमेरिका के, और वो उनके पास एक और प्रभु का दास आया, वो भी बड़ा दास था। पर उस बड़े दास को जो पास्टर था उसको कैंसर हो गया, और उसने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। ये प्रभु के महान दास के पास आया, मैनेजमेंट के पास आया और आकर बोलने लगा, मैं नहीं चाहता मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जाने, आप मेरी कलीसिया में आना, मेरी कलीसिया में आके मीटिंग लेना और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं मेरी कलीसिया में। इतना बड़ा पास्टर था तो मैंने जी बोले चलो मैं आता हूँ। और वो मीटिंग लेने गए, मीटिंग लेने गए तो मैंने बहुत आराधना कर रहे थे और ये प्रभु का दास था ऐसा खड़ा हुआ। वो बोला मेरे को अच्छा से नहीं लगा, चाहे कितना बड़ा महान दास है मेरे को समझ बोले जब तक मेरे को देखेगा ये चंगा नहीं हो पाएगा। ध्यान से सुन, जब तक मेरे को देखेगा चंगा नहीं हो पाएगा। तो मैंने और आराधना किया। कुछ देर के बाद देखो प्रभु का दास रोने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। और उसके बाद उसने बाद में चुप्पी से बताया, बाद में सारे टेस्ट के बाद मेरी बीमारी दूर हो गई और मैं चंगा हो गया। सुनो प्रभु का महान दास मेरे लिए क्या बोलते हैं, बोले जब तक मैं आपको देख रहा था चंगाई नहीं पाया, और जैसे मैं यीशु मसीह को देखने लगा पवित्र आत्मा ने मुझको छुआ और मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। सुनो गवाहियां विश्वास को बढ़ाती हैं, गवाहियों में ध्यान उसकी ओर जा रहा है यीशु मसीह की ओर। आपको जब मुंह खोलना है तो आपके मुंह से कौन दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह, यीशु का रूप, यीशु का वचन, यीशु का जीवन। हालेलुया। मुझे चंगा यीशु करता है, आशीष यीशु देता है, सब कुछ कौन है? यीशु है। और सब कुछ यीशु है, और सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा वचन उपवास में शॉर्ट करूंगा, कहीं हो धन्यवाद। चलिए जल्दी से एक बात देखकर हम समाप्त करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पहली बार देखा परमेश्वर गवाही देता है। और कौन गवाही देता है? स्वर्ग। बोले ध्यान से सुनो, नरक से गवाही आती है, दूसरे परमेश्वर में गवाही देते हैं ना। परमेश्वर के वचन में लिखा पहला पत्रस 5:12 में सिलास के विषय में, सिलास ने जाकर परमेश्वर की गवाही दी। मनुष्यों के विषय परमेश्वर मनुष्यों की, और मनुष्य परमेश्वर के विषय में क्या देते हैं? गवाही देते हैं। उसके बाद दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय 11वां अध्याय 12 पद में लिखा है। सुनो ध्यान से, कौन को जरा दूसरा राजा 11-12 कोई पढ़ो जल्दी से। इस राजा के विषय में क्या लिखा है? जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, राजकुमार को बाहर लेके आए, उसके सर पे मुकुट रखा, गवाही का बोलो साक्षी पत्र, सब बोलो यहाँ ध्यान रखो, बोलो साक्षी पत्र। छोटा लगता है, इसको राजा बना रहे हैं, सर पे मुकुट है, आपने क्या लिया हुआ है? साक्षी पत्र। और आगे बोलो बेटा, इसको अभिषेक करके क्या बना दिया? सुनो यदि ये बच्चा भूला हो, इसकी गवाही नहीं होती ना, तो ये क्या नहीं बनता? राजा नहीं। अब ध्यान से सुनो, यदि मनुष्यों के बीच में आपकी गवाही नहीं है अच्छी, मनुष्यों को फेवर नहीं मिलेगा। यदि आपके मनुष्यों के बीच में गवाही नहीं है, परमेश्वर से भी क्या नहीं मिलेगा? फेवर, उन्नति नहीं मिलेगी। हालेलुया। ध्यान से सुनो, उन्नति कहां से आए? बढ़ती कहां से है? और हम किसके बीच में रहते हैं? मनुष्यों के बीच में। हमको हर दिन किसकी जरूरत है? मनुष्यों का फेवर। सरकारी अस्पताल, सरकार में जाओ, चर्च में जाओ, कोई भी काम कराओ, हर जगह मनुष्य को फेवर चाहिए। पर दवाई अच्छी हो तो क्या मिलता है? फेवर। हालेलुया। और यदि नहीं हो तो कहीं से फेवर नहीं मिलेगा। भाई यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। कहने का मतलब उसकी स्वर्ग में भी अच्छी गवाही थी और उसकी मनुष्यों के बीच में भी अच्छी गवाही थी। हालेलुया। मैं बता मेरी गवाही में मेरे चारों के दोस्त थे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी।
मेरे से बोल रहे मेरे दोस्त, ठीक है ना, और मेरे पीठ पीछे बोलेंगे प्रशांत ऐसा है, उसको रात को बिरयानी खिलाया मैंने, दिन भर घुमाया, सुनो, और वो यदि मैं गलत हूं, गंदा हूं, देखा पार्टी का मैंने तेरा क्या करता है, तू क्या करता उसके बारे में, मैं उसके बारे में अच्छी जाता हूँ, सिर्फ उठता बैठता खाता पीता हूँ, दे देगा मेरी अच्छी दवाई को, पर यदि मैं अच्छा होगा वो जो बोल नहीं सकता, उसको मेरी दवाई देना पड़ेगा। अरे भैया मैं उसके साथ रहता हूँ, मैंने उसके जीवन में देखा उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर देखा पवित्रता है, उसके अंदर मेरे जीवन में रहा है, वो प्रभु पर डर है, गलत काम नहीं करता है। हालेलुया, मेरी गवाही देखे, स्वर्ग देकर मनुष्य देगा, लोग देंगे क्योंकि मैं किया सकूंगा। ये गवाही बड़ी साधारण वाली चीज है। इसलिए यीशु परमेश्वर के वचन आया, गवाहों का बड़ा महत्व है। इसलिए गवाहों को गवाहियां सुनो और आप अपने जीवन को अपने लिए गवाहियां दो और अपने जीवन को भी ऐसा गवाह बनाओ। हालेलुया। तो क्या कहता है वचन में, शामिल के बारे में लिखा है, अब जाके पढ़ेगा बोलना तभी, पहला शामिल 12:5 में शामिल कहता मेरे चरित्र के बारे में कोई भी गलत नहीं बोल सकता, मैंने किसी का बैल नहीं किया, मैंने किसी का झूठा पैसा नहीं खाया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरी गवाही कैसी है, अच्छी। रूत के बारे में जो एक बेचारी मोआबी विधवा औरत थी, उसके बारे में यरूशलेम में लड़ाई हो रही है, और एक औरत बेचारी, उसका पति मर गया, ससुर मर गया, देवर मर गया, उसके बावजूद बेचारी वो बूढ़ी सास के संग आई है और इतनी जवान और सुंदर है, लेकिन पवित्र औरत है, उसकी निगाहें कभी भी जवानों की तरफ नहीं गई है। हालेलुया। अब वो ऐसे पुरुष से शादी कर रही है जो उम्र में बड़ा है, पर किससे शादी कर रही है क्योंकि वो छुटकारा चाहती है अपने कुटुंब का। कितनी अच्छी गवाही है, और चौराहे में बैठ कर बातें चलती है। चौराहों में बात होती है हमारी, घरों में बात होती है हमारी, गवाहियां दी जाती है। हालेलुया। जब आपके विषय में दी जाती है तो क्या दी जाती है, किस किस का मुंह जाके बंद करोगे, किसका मुंह बंद करोगे? अच्छी है तो लोग बोलेंगे, बुरी है तो भी लोग बोलेंगे। अच्छी है तो लोग यीशु को देखोगे, और बुरी होगी तो ठोकर खाएंगे आपके जीवन से। हालेलुया। अच्छी गवाही रहेगी, लोग प्रोत्साहित होकर आएंगे आपके संग के, और बुरी होगी तो आप ही अपने लोगों को रोक रहे हो प्रभु के राज्य में आने से। हालेलुया। चलो मरकुस 6:11 जल्दी से, मरकुस 6:11 जल्दी से दुआ करेंगे। जिस स्थान के लोग तुझे ग्रहण न करें और तुम्हारी ना सुने और अपने पैरों की धूल छाप देना, ताकि उनके पूरा पढ़ बेटे उन पर क्या हो। सुनो सुनो यह ध्यान से सुनो। हालेलुया। वो बोले कि यीशु के चेले आए थे, यीशु के चेलों के लिए इन्होंने यीशु के लोगों के लिए दरवाजा क्या कर दिया, तो पाँव की धूल छाप देगा, ताकि कल को जब उन पर दंड आए तो बोलेंगे प्रभु के लोग आए थे, वचन तो अच्छा था, पर तुमने क्या कर दिया, अपना मन का दरवाजा, अपने जीवन का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं सुने, प्रभु के दासों का अनादर किया, वचन का अनादर किया, कान बंद कर दिए। आपको बुलाया गया मीटिंग में और आपने कान बंद करके रखे, और ये सारी बातें उनके में क्या कहेगी, हालेलुया। गवाही अच्छी और बुरी दोनों होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचो, आपके विषय में, आपके परिवार के विषय में व्यक्तिगत गवाही अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है? और प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है 12वें अध्याय में, गवाहों का बड़ा वादा घेरे हुए हैं, तो हाओ भाई उलझन, अरे पाप दूर करो और यीशु मसीह को देखो। हालेलुया। दुनिया को दिखाओ यीशु मसीह को विश्वास न करता और कैसा है, सिद्ध करने वाला है। अपने जीवन की गवाही इतनी बेहतर बनाओ कि बहुतों के ध्यान को काट सको यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे मुंह से नहीं बोलना, मैं शराब नहीं पीता भैया, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ, मत गिराओ मुंह से। बोलने का मौका मिले तो बोल देना, पर आपको उठना बैठना लोग जानते हैं। परमेश्वर कहता मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ, तेरे विचार को मुझसे समझ लेता हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को बंद करें, हाथों को उठा के प्रार्थना करें, प्रभु यीशु
मेरा जीवन अच्छी गवाही दे, मेरी गवाही से दूसरा का विश्वास बढ़े और मैं भी अच्छी गवाही को सुनूं कि मेरा विश्वास बढ़े। हे प्रभु, मेरे जीवन की व्यक्तिगत गवाही दूसरों को ठोकर दे जाने वाली नहीं। लोग ये क्यों कहेंगे इनका परमेश्वर कहा रहा, और मेरी गवाही से लोग हमें पूछे तुम्हारा परमेश्वर कौन है, हमें विश्व के पास ले चलते, मुझे ऐसा बताइए। मेरी गवाही सामर्थ्य हो, मेरी गवाही अच्छी हो, मेरी गवाही प्रभु को महिमा देने वाली हो, मेरे जीवन पर परमेश्वर और मनुष्य को स्वर्ग और परमेश्वर मेरे विषय में गवाही दे, लोग मेरे विषय में गवाही दे, हमें अच्छी गवाही हमें दे। ऐसा कीजिए, अपनी आत्मा से भरिए, अच्छी जन्नत दीजिए, अच्छी संगति दीजिए, अच्छी बोली दीजिए, मुझे विश्वास होते और ईमानदार प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। पिताजी का प्रार्थना करता जितने लोग सुन रहे हैं, ये वचन को मुझे ये गवाहियां उनके जीवन में चंगाई लाए, उनको प्रोत्साहित करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं, पवित्र आत्मा उनको कराएं और उनके बंधन तोड़ दीजिए। सारी कलीसिया से, सारे लोगों को ऊपर से पवित्र आत्मा हरेक जीवन से हरेक अंधकार को दूर कर दे, हरेक बंधन को तोड़ दे, आज से हरेक की गवाही बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हरेक मन को मुझे बड़े कलीसिया में आपका हाथ में सारी महिमा आपको यीशु को मिले, राधा यीशु के नाम से आमीन। रोज 7 बजे आके प्रभु को